कोई डॉक्टर किसी मरीज के व्रण का ऑपरेशन करता है तो दिखाई तो हिंसा पड़ती है, बेचारे मरीज को पीड़ा भी होती है। लेकिन अगर हम मन के भाव के नेत्रों से देख सकें तो उस उपचारक की रोगी के प्रति जो करुणा है वह दिखाई पड़ेगी। इस हिंसा के भीतर छिपी हुई अहिंसा दिखाई देगी। इसीलिए केवल क्रिया देखने वाले उस सत्य से परिचित नहीं हो पाते जो शाश्वत है। कई बार क्रोध की शैली में करुणा दिखाई देती है, जैसे हिंसा की शैली में अहिंसा दिखाई देती है डॉक्टर और मरीज के बीच में। इसी तरह गुरुदेव पिटाई करते हैं, लेकिन उस ताड़न में, उस पिटाई में भी अहिंसा है, उस क्रोध में भी करुणा है। मां डांट कर बेटे को कहती दूर हो जा, मुझे अपनी शकल मत दिखाना, चला जा, कहीं भी जा, तू मर जा। लेकिन वही बेटा थोड़ी देर आंख से ओझल होता है तो वही मां पूछती है कहां गया, देखा तुमने? इसका अर्थ है, एक महात्मा ने कहा कि मां अपने बेटे से ऐसे बोलती हो, तो मां ने कहा महात्मा जी से एकांत में कि महाराज आप क्या समझते हैं, ये बातें क्या मैं उससे अपने दिल से कह रही हूं? ये भीतर से नहीं कह रही हूं, बाहर से ही कह रही हूं। और बाहर से कही हुई बात को देखना, क्रिया को देखना है। और अगर मन के नेत्र होंगे तो हम मां के हृदय के भाव को देखेंगे, इसलिए हमें देखना चाहिए। एक बड़े विचारक ने कहा कि काम क्रोध लोभ आ गए, इसलिए श्री सीताराम लक्ष्मण बन चले गए। काम आया तो राम जी अयोध्या में नहीं रहे, जहां राम तहां काम नहीं। क्रोध आया तो शांति रूपी सीता जी वन को चली गई। लोभ आया तो त्याग के लक्ष्मण जी वन को चले गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तीनों आए इसलिए श्री सीताराम लक्ष्मण बन गए, एक दृष्टि है। ये तीनों आए इसलिए श्री सीताराम लक्ष्मण जी बन गए, अथवा श्री सीताराम लक्ष्मण जी को बन जाना था इसलिए ये आए। काम क्रोध लोभ के आने से श्री सीताराम लक्ष्मण बन गए। आप इसको ऐसे देखें कि उन्हें बन जाना था, पहले से निश्चित कार्यक्रम था, इसलिए ये तीनों विकार आए, काम क्रोध और लोभ। अच्छा, वैसे भी देखना प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म की सजा मिलती है, अपने कर्म का फल मिलता है। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था और सड़क किनारे घूमता हुआ अकेला झूमता हुआ जा रहा था और उसने देखा एक बगीचा, और बगीचे में आम के वृक्ष, और आम के वृक्षों में लगे हैं फल। उसने देखा, फल देखा। अब आप विचार करना, फल देखा किसने? आंख ने। तो आंख तो पेड़ के पास चलकर जा नहीं सकती, तो गया कौन? पांव। अच्छा, पांव ने फल तोड़ा नहीं, फल तोड़ ही नहीं सकते पांव, तो फल तोड़ा हाथ ने। इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। और विचित्रता देखो, जिसने फल तोड़ा उसने फल चखा नहीं। हाथ को तो स्वाद मिलेगा नहीं कि फल खट्टा है कि मीठा। फल चखा रसना ने। और विडंबना देखो, जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। सीधा अर्थ, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। ठीक है? देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल तोड़ते हुए खाते हुए देखकर वो दबे पांव आया पीछे से डंडा लेकर, और 2-4 डंडे उसने पीठ में जमा दिए। अब आप हमें बताओ, पीठ की क्या गलती? बिचारी न लेने में न देने में। देखे आंख जाए, पांव फल तोड़े, हाथ चखे रसना रखे, पेट और पिटे पीठ। एक आदमी बोला ये बात तो हमें समझ में नहीं आती। तो एक महात्मा बोले कि इसी बात में तुम्हारी बात का उत्तर है। कहते से
का जब पीठ में डंडे की चोट लगी तो कहानी यही पूरी नहीं हुई। दर्द हुआ, हाँ दर्द हुआ, तो रोया, हाँ आंसू निकले, हाँ कहां से? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसकी गलती है, उसी को मिलेगा। ये नियम है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। 1000 गौएं खड़ी हों, आप अपनी गाय को पहचान नहीं सकते 1000 गौओं की भीड़ में, लेकिन उनके बछड़ों को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा अपनी अपनी माता के पास जाकर दुग्ध पान करने लगेगा। इसी तरह प्रारब्ध अपने भोक्ता को पहचानता है, उसी के पास जाएगा जिसका प्रारब्ध है। अपना प्रारब्ध जैसे जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, ये निश्चित है।